23 साल हो गए 98 से बाढ़ आने के बाद। अभी तक तो बहुत संतोषजनक नहीं रहा था, लेकिन साथ हमारे जेई साहब हैं और हम सभी 3-4 गांवों के लोग जो हैं कनैल, मलाव, मझगावा बहुत आभारी हैं। दिन रात अथक परिश्रम किया है इनने और संकट मोचक की तरह हमारे साथ खड़े हैं। हफ्ते से कई बार स्थिति ऐसी आई कि हम डूब सकते थे, लेकिन हम सब लोगों ने और हमारे जेई साहब जो हैं, बार बार इनका आभार दे रहा हूँ, इनके साथ मिलकर हम लोगों ने बांध को अभी तक बचा लिया है किसी तरह से। पे डीएम साहब आए थे, हमने इस समस्या को उनको अवगत कराया। हमने कहा कि सर हम लोग बंधे के रख रखाव के लिए जो है हम लोग कसिहार से पूरा कनेल मझगावा होते हुए हम लोग झाड़ियों के कारण या कच्चा बांध है, मिट्टी मतलब गड्ढे उड्ढे के कारण हम लोग चल नहीं पाते हैं। उसके लिए हमने उनको लिखित भी दिया और उन्होंने खुद हमारे कंप्लेंट को नोट किया कि पूर्वांचल में नदियां उफान पे हैं, लेकिन संतोषजनक बात यह है कि पिछले 2 दिनों में देखा जाए तो इस पे बाढ़ का फ्लो जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। हालांकि स्थिति अब सामान्य की तरफ बढ़ रही है। अगर कहीं पिछले 2 दिनों में देखा जाए तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था उससे कहीं न कहीं मौसम बिल्कुल साफ है और हम इस समय कसिहार मलाव बंधे पे हैं। आपको बता दें कि यहाँ ग्रामीणों के साथ साथ कुछ सिंचाई विभाग के अधिकारी भी हैं जो मौके पे मौजूद है। पिछले 20 दिनों से यहाँ पे अपना कैंप किए हुए हैं और राहत बचाव कार्य के साथ मौजूद। आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब स्थिति कैसी है। किस पद पे आप यहाँ पे कार्यरत हैं? मैं जूनियर इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ। पिछले कितने दिनों से आप यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर लगातार रह करके कार्य कर रहे हैं। अभी स्थिति किस प्रकार की देखी जाए तो बंधे में मतलब काम चल रहा है, पीछे जेसीबी लगी हुई है। अभी मुझे तुरंत सूचना मिली है कि बंधा मेरा संक हो गया है, दब गया है, जिसके बचाव के लिए हमने अपना जेसीबी और लेबर्स और हाइड्रोलिक मटेरियल ले करके हम पहुंच गए और इसका मैंने ऑपरेशन कर दिया है। इसका और ऑपरेशन करने के बाद इसके जितने भी नीचे के वायर्स थे वो सब मर्ज कर दिए हैं, जिसको क्या बोलते हैं कि अभी तक कोई रिसाव नहीं है इसको। लेकिन देखा जाए जैसे पानी जब हटेगा तो बंधे में कमजोरी एक तरह की देखने को मिलती है, उसके लिए आखिर शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था होगी आने वाले समय में? जहाँ से हमारे पानी जो रिसाव किया बंधे से उसको हम काट करके जो रास्ता बनाया है उसको हम दबाएंगे, प्रेस कर देंगे, जो उस रास्ते को डैमेज कर देंगे। आगे इस तरह की अगर घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि पानी जब हटेगा तो बंधे में कमजोरी एक तरफ से देखने को मिलती है, जैसे भारी वाहनों के जाने पे बैठने का डर रहता है, इसके प्रति शासन का क्या? ये वहीं बैठेगा जहाँ पर हमें सीपेज हुआ है। सीपेज के उस स्थल को हम चिन्हित करके रखे हैं। उस चिन्हित जगह को बाढ़ उतरने के बाद खुदाई करके फिर से हम मिट्टी डाल करके मरम्मत का कार्य करेंगे। आइए कुछ ग्रामीण है यहाँ पे और इनसे जानते हैं किस प्रकार का। आप यहाँ के प्रधान हैं? जी, मलाव का प्रधान हूँ मैं। ये बताइए, यूँ तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन सिंचाई विभाग ने बाढ़ के पहले लगातार मुख्यमंत्री का दौरा होता था जिले में, जल संसाधन मंत्री भी आते थे और अलर्ट करते थे, लेकिन अभी तक बंधे की सफाई नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए अभी पिछले सबसे पहली बार यहाँ 98 में बाढ़ आई थी जब से बंधा बना है, उसके बाद 2001 में। 23 साल हो गए 98 से बाढ़ आने के बाद। अभी तक तो बहुत संतोषजनक नहीं रहा था, लेकिन ये पहली बार है कि हम लोगों के साथ हमारे जेई साहब हैं और हम सभी 3-4 गांवों के लोग जो हैं कनैल, मलाव, मझगावा बहुत आभारी हैं। दिन रात अथक परिश्रम किया है इनने और संकट मोचक की तरह हमारे साथ खड़े हैं। और वर्तमान की स्थिति समझिए बहुत दयनीय थी और कई बार ऐसी स्थिति आई कि हम लोग डूबते डूबते बचे हैं और इसमें इनका बहुत अथक प्रयास रहा है, वो बहुत सराहनीय है और इनके योगदान से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। जैसे आपकी हर बातें सही है, जेई साहब यहाँ पे कैंप किए हुए, ऐसा देखने को मिला है कि इन्होंने बहुत प्रयास किया है। लगभग 20 दिनों से सुनने में आ रहा है कि अपने घर को नहीं गए हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं जो ये बंधे की स्थिति, अगर इसकी सफाई समय रहते सफाई विभाग ने किया होता तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल, देखिए निराशाजनक रहा है, कहीं से भी इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन इस पर कहीं कहीं विभागीय लापरवाही रही है। और इसके बाद भी वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए जो इनका प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। तो इसलिए अब चाहे जो भी दर्द है उसको हम लोग भुला के लगे हुए हैं। इसमें हमारे माननीय जिला पंचायत सदस्य जी मनोज शुक्ला जी दिन रात लगे हुए हैं, मैं ग्राम प्रधान हूँ लगा हूँ, मेरे छोटे भाई है कनैल के प्रधान है सुबोधकांत शुक्ला जी, इनने भी बहुत ज्यादा अथक प्रयास किया है। और पिछले 1 हफ्ते से कई बार स्थिति ऐसी आई कि हम डूब सकते थे, लेकिन हम सब लोगों ने और हमारे जेई साहब जो हैं, बार बार इनका आभार दे रहा हूँ, इनके साथ मिलकर हम लोगों ने बांध को अभी तक बचा लिया है किसी तरह से। और हमको लगता है आने वाले 2-4 दिनों में अगर स्थिति अच्छी हो गई तो फिर हम लोग पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन है, जो आपने मुद्दा उठाया है सही बात है, विभाग लापरवाह हो जाता है तो विभाग को एक बार आप
खुद हमारी तरफ से निवेदन है कि इसको अपने चैनल पे चलाएं, उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं कि ये जो झाड़ियां इनकी सफाई हो, बंधों के रख रखाव की बहुत जरूरत है। और जो स्पेशली कसिहार से लेके और ये कनैल रिंग बंधा है, यहाँ तक पिचिंग की हमारी मांग है और इस पे खड़ंजा हमको अनिवार्य है। ये चलता नहीं है रास्ता, अगर ये रास्ता चलने लगेगा तो ये ज्यादा बेहतर हाल में होगा। इस समय जब हम लोग वार्ता कर रहे हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बगल के मुख्यमंत्री जी जिले के हैं जी। मुख्यमंत्री जी और वर्तमान नेतृत्वकर्ता जो यहाँ के MP MLA हैं, उनमें बहुत फर्क है। मुख्यमंत्री जी तो लखनऊ से चल के आ गए, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में मैं गया था, आपके बगल में एक बंधा कटा था, तो वहाँ के स्थानीय लोग कहे कि जनप्रतिनिधि अभी नदारत है, तो ये उनका दायित्व तो बनता है। मुख्यमंत्री जी तो लखनऊ से आ गए। नहीं, बिल्कुल प्रतिनिधियों का दायित्व तो बनता है, लेकिन एक बात यानी जो आपने कहा पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो बंधे को ऊंचा करने का काम भी भाजपा के शासन में ही हुआ है और 2 मीटर ऊंचा किया गया है ये पूरा बंधा, नहीं तो जलस्तर आज के डेट में ओवरफ्लो कर गया होता। तो कहीं न कहीं सरकार हमारा सहयोग की है, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन रही है। उनकी कंप्लेंट भी है, जैसे झाड़ियों की सफाई, बंधों का रख रखाव, और इसके बाद हमारी विशेष मांग है कि इसको पिचिंग कराया जाए। इस पे अभी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और खड़ंजा सबसे अनिवार्य है। रास्ता ये चलने लगेगा तो फिर इसका रख रखाव भी ज्यादा समुचित तरीके से किया जा सकता है। आइए कुछ और लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं सुबोध कांत शुक्ला, ग्राम प्रधान कनैल। ये बताइए, अभी जो बाढ़ की स्थिति है जी, अभी तो मान लीजिए ठीक है, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आने वाले समय अगर ऐसी ही व्यवस्था रही तो इन बंधों पे चलना काफी कठिन होगा। उसके लिए हमें अभी वर्तमान में बहुत जल्द ही 10 दिन पहले मलाव बेला बांध पे DM साहब आए थे। हमने इस समस्या को उनको अवगत कराया। हमने कहा कि सर हम लोग बंधे के रख रखाव के लिए जो है, हम लोग कसिहार से पूरा कनैल मझगांवा होते हुए हम लोग झाड़ियों के कारण या कच्चा बांध है, मिट्टी मतलब गड्ढे उड्ढे के कारण हम लोग चल नहीं पाते हैं। उसके लिए हमने उनको लिखित भी दिया और उन्होंने खुद हमारे कंप्लेंट को नोट किया कि हम शासन को भेजेंगे कि जल्द से जल्द ये जो कसिहार और मलाव और क्या नाम है पूरा होते हुए बेला मलाव बंधे तक ये पूरा जो है खड़ंजा हो जाए या फिर पिचिंग हो, जो भी हो जाए। और हमने हमारा जो कटान स्थल है अभी माता समय के स्थान से थोड़ा सा आगे जो है, आज 15 दिन पहले बहुत तेजी से कटान हो रहा था वहाँ पे। माननीय हमारे JE साहब ने बहुत ही अथक प्रयास किया। अब मैं इनको, हमारे बड़े भाई सिल्लू बाबू ने तो इनके बारे में बखूबी बताया है, मैं क्या बोलूँ, लेकिन इनका इतना प्रयास रहा है कि हमारा बंधा 15 दिन पहले ही कट गया होता, लेकिन इनके प्रयास से बंधा बचा। और आने वाले समय में अभी बीते हुए दिनों में डे बाय डे, डेली प्रतिदिन कहीं न कहीं सीपेज खुलता है, कहीं स्याही का मान होता है, मुश्किल होता है, खुलता रहता है। ये सीपेज जो आप कह रहे हैं, ये समय रहते अगर इस सफाई हो के उस रेनकट को चाहे जो भी गड्ढे हैं उसको भर दिया गया था, तो ये स्थिति आप देखने को नहीं मिलती। ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है, अगर ये पहले से भरा दिया गया। और मुख्यमंत्री जब विकास कार्यों की समीक्षा करने गोरखपुर आए थे, हाई लेवल की मीटिंग NXC में किए थे, तो उन्होंने निर्देश दिया था कि बाढ़ के पहले मतलब सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए, लेकिन कहीं न कहीं विभाग की लापरवाही है। विभाग की लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि अगर सीपेज खुला हुआ है या फिर कहीं कहीं बंधे भी दबे हुए हैं, तो कहीं न कहीं विभाग की तो लापरवाही है ही। फिलहाल अभी वर्तमान में हम सभी ग्रामीण कनैल मलाव मझगांवा सभी हमारे नौजवान साथी सभी लोग सजग हैं, सब लोग रात दिन जग करके बंधे की रखवाली कर रहे हैं। हमारे JE साहब हैं और भी हमारे तमाम कार्यकर्ता हैं जो सभी लोग बंधे का देख रेख कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय के लिए हम लोग बंधा मजबूत रहे, उसके लिए हम DM, SDM और भी बड़े उच्च अधिकारियों को जो है अवगत कराएंगे कि हमारे बंधे पे ये काम होना चाहिए, जिससे कि बंधा मजबूत हो, मिट्टी भराई हो, 2 मीटर बंधा ऊंचा हो, सारा चीज हम लोग। ये कुछ स्थानीय लोग थे यहाँ पे, हम आपको बता दें कि ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से एक इंजीनियर है सिंचाई विभाग के, जो पिछले 20 दिनों से यहाँ पे कैंप किए हुए हैं और ग्रामीण उनके कार्यों से काफी प्रसन्न है। ऐसा अगर हर विभाग के लोग, हर अधिकारी ऐसा होते तो शायद आज स्थिति ये देखने को नहीं मिलती। एक बेहतरीन प्रयास रहा, जिसके लिए यहाँ की जनता, यहाँ के लोग उनका काफी सराहना कर रहे हैं और आगे भी ऐसी स्थिति रहेगी तो जरूर इन व्यवस्थाओं से निपटने में आम लोगों को, खासकर अधिकारियों को और शासन प्रशासन को भी काफी मदद मिलेगी।